एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में एक गरीब फैमिली रहती थी जिसमें बिट्टू, उसका बाप और एक बूढ़ी माँ थी। बिट्टू की माँ की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि उसके इलाज पर बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। तो उन बाप बेटे ने तय किया कि अपनी माँ की सोने की चेन बेच देंगे ताकि वो उसका इलाज करवा सकें। उस गांव में दो बहुत बड़े चालाक चोर रहते थे जो गांव के घरों से जो चीज भी हाथ लग जाए चोरी कर लिया करते थे। अरे वाह, ये लोटा तो तांबे का है, ये मैं अपने पास रख लूंगा और ये पतीला तू अपने पास रख ले। हाँ ठीक है, मीठे भाई ने बेच कर आज किसी अच्छे से होटल पर बटेरे की कढ़ाई बना कर खाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ। कैसी बात मीठे भाई? यार मैं छोटी छोटी चोरियाँ करके थक गया हूँ। अब हमें कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए ताकि एक ही दफा हम 4-5 महीने के लिए याशी कर सकें। मीठे भाई बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन उसके लिए हमें दूसरे गांव जाना पड़ेगा। वहाँ के लोग बहुत अमीर हैं, वहाँ पर जाकर अपना हाथ साफ करते हैं। हाँ ठीक है, तैयारी कर, हम आज शाम को ही दूसरे गांव चलेंगे। वहाँ दूसरी तरफ बिट्टू अपने बाप को कहता है, अब्बू जान, हमारे पास अम्मी की ये दोनों सोने की चेन बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप ये दोनों चेनें लेकर दूसरे गांव जाओ और सुनारे को बेच दो। उन पैसों से हम अम्मी का इलाज करवाएंगे। ठीक है बेटा, तुम मुझे ये दोनों चेनें किसी कपड़े में पैक कर दे। नहीं अब्बू जान, अगर कपड़ा गिर गया तो आपको पता नहीं चलेगा। आप दोनों चेनें अपने गले में डाल लो, इस तरह वो चेनें आपकी नजर में भी रहेंगी और गिरने का भी कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, मैं फिर ऐसा ही करता हूँ, गले में ही डाल लेता हूँ। ठीक है अब्बू जान, आप जाएं और शाम तक पैसे लेकर वापस आ जाएं। फिर उसका बाप चेन गले में डालकर बेचने के लिए निकल जाता है और एक जगह खड़ा होकर किसी सवारी के आने का इंतजार करने लग जाता है। तो एक गधा गाड़ी वाला आता है। भाई मैंने साथ वाले गांव में जाना है, क्या आप मुझे ले चलोगे? अरे नहीं नहीं भाई, वो तो बहुत दूर है, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, आप कोई और सवारी ढूंढ लो। वो बातें कर रहे होते हैं कि मीठा और उसके दोस्त की नजर उसकी सोने की चेन पर पड़ जाती है। अरे लग गया शिकार अपने हाथ, वो देख उस बाबे के गले में सोने की 2 चेनें हैं, अपनी तो लाइफ ही सेट हो गई। हाँ मीठे भाई, चलो उसके पास चलो, उसे बातों में फंसाकर उससे दोनों सोने की चेन ले लेते हैं। अरे भाई मैंने कहा ना, मैंने नहीं जाना दूसरे गाँव, आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मैं जा रहा हूँ। वो आदमी चला जाता है और मीठा और उसके दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे बुजुर्गों, क्या हुआ, क्यों परेशान हो आप? अरे बेटा, मैं एक जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा था, लेकिन कोई सवारी ही नहीं मिल रही। ओहो मेरे प्यारे बाबा जी, हम दोनों भी दूसरे गांव जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। तीनों बातें करते करते जाएंगे तो सफर का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, ये तो अच्छी बात है, अकेले सफर तो पहाड़ होता है, तीनों बातें करते जाएंगे तो सफर का एहसास ही नहीं होगा। तो फिर सोच क्या रहे हो, चलो सफर की तैयारी करो। वो तीनों सफर के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन मीठा और उसका दोस्त बार बार उसकी सोने की चेन देख रहे होते हैं। बुजुर्ग को उन पर शक तो होता है, लेकिन वो नजरअंदाज कर देता है। बाबा जी, सफर काफी लंबा है, हम शर्त लगाकर गेम खेलते हैं, सफर भी कट जाएगा और आपका या हमारा फायदा हो जाएगा। कैसी शर्त बेटा? बाबा जी, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आप हार गए तो आप अपनी ये दोनों चेनें हमें दे दोगे? ये सुनते ही उनका शक यकीन में बदल जाता है कि ये दोनों ठगबाज हैं और मुझसे सोने की चेन हथियाना चाहते हैं। लेकिन वो बुजुर्ग भी बहुत तेज था। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल तुम नहीं मैं करूँगा। अगर तुमने मेरे सवालों को गलत कहा तो तुम शर्त हार जाओगे, और अगर सही कहा तो मैं शर्त हार जाऊंगा। अरे बुजुर्गो, हम बेवकूफ थोड़ी है जो गलत कहकर शर्त हार जाएं। हम तो आपके सवालों को सही कहेंगे। ठीक है बेटा, फिर हम एक जगह पर बैठ जाते हैं, फिर
मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। वो तीनों रास्ते में ही एक जगह पर बैठ जाते हैं और वो बुजुर्ग उनसे सवाल करने लगता है। बेटा 3 साल पहले की बात है, मेरे पास एक बहुत सेहतमंद बैल था जिसके मुंह पर कपास का एक बहुत बड़ा पौधा उगाया था। उस पौधे में बहुत सारी कपास लगी हुई थी। हमने वो सारी कपास अपने घर में जमा कर ली और उससे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। लेकिन फिर एक दिन बहुत अजीब हुआ। क्या हुआ बाबा जी? बेटा एक रात कोई चोर हमारे घर में आया और कपड़े उठा कर ले गया। मैं बहुत परेशान हुआ कि मेरे कपड़े कौन उठा कर ले गया है। फिर क्या हुआ बाबा जी? आपके कपड़े मिले कि नहीं मिले? हाँ बेटा वो कपड़े आज मिले हैं। अल्लाह झूठ न बुलवाए, ये जो तुम्हारे थैलों में कपड़े हैं ये वही कपड़े हैं, मुझे वापस करो। बुजुर्ग की बात सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। अरे ये बाबा तो बहुत सियाना निकला। अगर हमने इसे कहा कि आप झूठ बोल रहे हो तो हम शर्त हार जाएंगे और उसे सोने का हार देना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम ये थैला ही इसे दे देते हैं। अरे बोलो ना, मैंने गलत कहा या सही कहा है? अरे बुजुर्गो, आप भी भला गलत कह सकते हो क्या? ये कपड़े तो हमें कहीं पड़े मिले थे, आप ये ले लो। वो कपड़े देकर वहाँ से चल पड़ते हैं और आधा सफर भी मुकम्मल हो चुका होता है। अच्छा बेटा, फिर एक दिन वो बैल बहुत बीमार हो गया और उस पर लगी सारी कपास झड़ गई। फिर मैंने उस कपास के नीले और सब्ज रंग के 2 कपड़े बनवाए। फिर एक रात मैं सो रहा था कि मेरे वो नीले और सब्ज रंग के कपड़े भी चोर ले गया। अरे बुजुर्गो, चोर क्या सिर्फ तुम्हारे ही घर आता था? उसे गांव में कोई और घर नहीं मिलता था क्या? अरे मीठे भाई आप चुप करो, बाबा जी को अपनी बात पूरी करने दो। हाँ सुनाओ, चोर ने और क्या गुल खिलाए हैं? कपड़े वापस मिले कि नहीं मिले? हाँ बेटा मिल गए वो कपड़े। कब मिले हैं बाबा जी? बेटा वो कपड़े मुझे आज जाकर मिले हैं। ये जो तुमने नीले और सब्ज रंग के कपड़े पहने हुए हैं ये वही कपड़े हैं। शाबाश मेरा बेटा, ये कपड़े उतार कर दे दो मुझे। मीठा और उसका दोस्त उसके सवाल पर फिर फंस जाते हैं कि अब बुजुर्ग को झूठा कहा तो सोने का हार देना पड़ेगा। चलो बेटा, सोच क्या रहे हो, कपड़े उतार दो। हाँ हाँ बुजुर्गों, ये आप ही के कपड़े हैं, हम उतार रहे हैं। वो दोनों अपने अपने कपड़े उतार कर बुजुर्ग को देते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं। यहाँ तक कि दूसरा गांव आ जाता है और सामने ही सुनार की दुकान होती है। बाबा जी दूसरा गांव आ गया है। अब एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ। बेटा अभी तो मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। मैं ऐसा करता हूँ, ये दोनों सोने की चेनें बेच देता हूँ, फिर उन पैसों से खाना भी खाएंगे और आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। अरे वाह बाबा जी, बहुत ही प्यारी बात की है। लेकिन अगर आप हार गए तो दोनों सोने की चेनों के पैसे आपको हमें देने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अभी चेन बेच कर आता हूँ। वो बुजुर्ग सुनार की दुकान पर चला जाता है। मजा ही आ गया, अपना काम और आसान हो गया। इस बाबे से ऐसा सवाल करूँगा कि ये याद करेगा और इसके सारे पैसे हमारी जेब में आ जाएंगे। वहाँ बुजुर्ग सुनारे को कहता है, बेटा वो देख रहे हो, वो दोनों मेरे नौकर हैं, मैं इन्हें बेचना चाहता हूँ। बुजुर्गों आप इंसान नहीं फरिश्ते हो, हमें अपनी दुकान के लिए मुलाजिमों की जरूरत है। आप एक को बेचोगे या दोनों को बेचोगे? बेटा मैं उनसे पूछ लेता हूँ। फिर वो उनसे पूछता है, अरे बेटा एक को बेचूं या दोनों को बेच दूं? वो दोनों समझते हैं कि वो चेन की बात कर रहा है। अरे बाबा जी दोनों को बेच दो, सोच क्या रहे हो, दोनों को बेच दो। बेटा देख लो, दोनों ही बिकने के लिए तैयार हैं। तुम मुझे उन दोनों के पैसे दो और इन दोनों चेनों के भी अच्छे पैसे दो, मैंने दूसरे गांव जाना है। ठीक है बुजुर्गों, मैं आपको दोनों के अच्छे पैसे देता हूँ। वो बुजुर्ग सुनारे से सोने की चेन और मीठा और उसके दोस्त के अच्छे पैसे लेकर चला जाता
बोलता है, अरे बुजुर्गों, कहाँ जा रहे हो? जरा यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम कौन होते हो इन्हें रोकने वाले? चलो अंदर चलो और चलकर दुकान की अच्छे से सफाई करो। क्या मतलब, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या ज़बान चलाता है मेरे आगे? अंदर चलो और सफाई कर। तुम दोनों को हमने खरीद लिया है, तुम हमारे नौकर हो। क्या? वो बुजुर्ग तो सोने की चेन बेचने आया था। हाँ, सोने की चेन भी बेच गया और तुम दोनों को भी बेच गया। चलो अंदर चलो। फिर वो दोनों उसकी दुकान पर आ जाते हैं और बिट्टू का बाप खैर खैरियत से पैसे लेकर घर पहुंच जाता है।